सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्तरक्तचरणं ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जिन लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है वो कैसे पता करें कि हमारे ऊपर भगवती की विशेष कृपा है, माँ हमारे ऊपर कृपा कर रही है, माँ हमारे साथ है। तो उनको कुछ जाने अनजाने में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो वो लक्षण कौन से हैं जिनको समझकर आप ये जान सकते हैं कि भगवती अम्बा की, भगवती जगदम्बा की आपके ऊपर कृपा है। आपके इष्ट रूप में, आपके माँ के रूप में हर प्रकार से वो आपकी देखभाल कर रही हैं, हर प्रकार से वो आपके साथ हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुख्य 11 लक्षण बताऊंगा। इन 11 लक्षणों में से यदि आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है अपने जीवन में और बार बार दिखाई देता है तो इसका मतलब माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो इसलिए अपनी भक्ति को और अपने कर्मों को शुद्ध रखें और अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाते रहें। तो आइए जानते हैं वो 11 लक्षण कौन से हैं। ध्यान से वीडियो को देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, उनको सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो ये देता है कि मन में एक गहरी शांति होती है, मन में एक प्रसन्नता होती है, एक चैतन्यता उस व्यक्ति के अंदर होती है जिनके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है। उनके हृदय में एक शांति होती है, एक अच्छा अनुभव होता है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे उनके घर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो दुनिया से परे रहते हैं। उनको जो दुनिया में दुख चल रहे हैं, जो परेशानी चल रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती। वो सम रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो तो वो ज्यादा दिखावा नहीं करते और दुख हो तो वो ज्यादा शोक नहीं मनाते। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, वो अंदर से शांत रहते हैं। ये माँ दुर्गा की कृपा का पहला लक्षण है। जिन लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है उनको अपने जीवन में दूसरा लक्षण ये दिखाई देता है कि उनको सपने के माध्यम से भगवती के दर्शन होते रहते हैं। कभी माँ काली के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, कभी प्रतिमा स्वरूप में, कभी किसी कन्या के रूप में, या उसको माँ के अस्त्र शस्त्रों का दर्शन होना, जैसे त्रिशूल है, तलवार है, खड़ग है, गदा है, पुष्प है, कमंडलू है, जाप माला है, ढाल है। तो इस प्रकार के नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का दर्शन होना ये भी माँ दुर्गा की कृपा का ही संकेत है। माँ के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों का दर्शन होना, स्वप्न के माध्यम से नए नए मंदिरों में माँ के दर्शन करने जाना, और कुछ समय बाद आपको जीवन में भी अवसर मिलने लगते हैं। आपके लिए माँ के शक्ति पीठों के दर्शन करने के मार्ग बनने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे शक्ति पीठों के आप दर्शन करते हैं जो बहुत ही पावन और पवित्र हैं। तो ये माँ दुर्गा की कृपा का दूसरा संकेत है। माँ दुर्गा की कृपा का तीसरा संकेत क्या है कि आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। आप पहले जो भक्ति पूजा कर रहे थे भगवती को प्रसन्न करने के लिए, अब आपके मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। आपके मन में ये रहता है कि मैं अब और क्या करूं माँ के लिए, और मैं कौन कौन सी पूजा करूं, मैं माँ को कैसे प्रसन्न करूं। आपकी भक्ति में रुचि और आस्था बढ़ जाती है और आप ये चाहते हैं कि कुछ मुझे ऐसा प्राप्त हो जाए जिससे मैं माँ के सबसे करीब पहुंच सकूं। जब मन में ऐसे भाव आने लग जाए और आपकी भक्ति में वृद्धि होने लग जाए तो समझ लो कि भगवती स्वयं चाहती हैं कि आप उन तक पहुंचे और वो आपके लिए स्वयं मार्ग बना रही हैं। केवल आपको उस पर चलना है। पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ भगवती के चरणों का जो अमृत है उसे आपको पान करना है। तो ये माँ दुर्गा की कृपा का तीसरा संकेत होता है। तो देखिए, माँ दुर्गा की कृपा जिनके ऊपर होती है उनको अपने जीवन में चौथा संकेत ये दिखाई देता है कि उनकी बड़ी बड़ी समस्याओं से रक्षा होती है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से वो बच जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जहां पर आपके
बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं थी, आपके सारे मार्ग बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी एक नवीन द्वार आपके सामने खुल जाता है और आप उस मार्ग से, उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। या फिर किसी दुर्घटना का आप शिकार बनने वाले हैं, तो उस दुर्घटना को होने से पहले आपको आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, या फिर वो दुर्घटना तो होती है लेकिन बहुत निम्न रूप में होती है, जबकि दुर्घटना वो इस प्रकार की थी जिसमें आपकी बहुत हानि हो सकती थी, लेकिन फिर भी आप बहुत सूक्ष्म रूप में उस परेशानी से निकल जाते हैं। तो ये भी माँ दुर्गा की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। इससे आप समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। माँ दुर्गा की कृपा जिन व्यक्तियों पर होती है उनको उनके जीवन में पांचवा संकेत क्या दिखाई देता है, और यह संकेत उन लोगों को ही नहीं, ये अन्य लोगों को भी दिखाई देता है, क्योंकि जो माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज होता है। चाहे वो व्यक्ति सांवला हो, चाहे वो व्यक्ति रंग में साफ हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो सुंदर ना हो, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण और एक ऐसा तेज होता है कि हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, हर उससे बातें करना पसंद करता है, हर कोई उसकी बातें सुनने के लिए तैयार रहता है। तो ये लक्षण यदि आपके अंदर हैं तो ये भी लक्षण होता है कि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे माँ राज राजेश्वरी है, माँ आकर्षण का केंद्र है, सभी देवता और दानव मनुष्य सभी का वो आकर्षण का केंद्र रहती है। चाहे असुर ही क्यों ना हो, असुर भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। देवता तो उनके चरणों की सेवा में ही लगे रहते हैं। इसलिए मनुष्य हो, दानव हो, दैत्य हो, सब उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब किसी के अंदर उस भगवती का अंश होता है तो उस भक्त के अंदर भी ये आकर्षण शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य तेज होता है, एक अलग ही वो व्यक्ति ऊर्जावान होता है। हर कोई व्यक्ति उनसे यही कहता है कि आप और लोगों से अलग हो। तो ये माँ की कृपा का बहुत बड़ा लक्षण होता है। जिन लोगों पर माँ दुर्गा की कृपा होती है उन लोगों को नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा प्राप्त होती है, और जिन व्यक्ति को पहले से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है और उसने भगवती की शरण पकड़ ली, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को वो व्यक्ति धीरे 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 समझने लग जाता है और उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने के लिए भगवती उसको शक्ति प्रदान करती है। उसके अंदर वो शक्ति जागृत होती है जिससे कि वो उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़ सके, और एक दिन एक समय आने पर वो अपनी उस शक्ति से निदान भी प्राप्त कर लेता है, या फिर भगवती उसके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देती हैं जिसके ऊपर उनकी विशेष कृपा रही हो, उसके माध्यम से आपको उन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलवा देती हैं। ये माँ दुर्गा की कृपा का ही लक्षण है। माँ दुर्गा जिनके ऊपर कृपा करती हैं उनको अगला लक्षण अपने जीवन में क्या दिखाई देता है, उनके जीवन में सातवां लक्षण क्या है। जो भी माँ का भक्त होता है, जिनके भी ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है, ऐसे व्यक्तियों को सामने यदि कोई माँ का नाम लेता है या माँ की चर्चाएं करता है या उनके पाठ स्तोत्रों को करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर से एक ऐसी वाइब्स प्रकट होती है जिससे कि उसके तन बदन में करंट जैसा लग जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं और वो व्यक्ति बहुत भावुक होने लग जाता है। जिनके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है उनको अपने जीवन में आठवां लक्षण कौन सा प्राप्त होता है, तो देखिए जिनके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा जब होने लग जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और असत्य को जानने लगता है। वो जानने लगता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म और अधर्म को वो जानने लगता है। अपने कर्मों को सुधार कर वो सत्य के मार्ग पर रहना चाहता है और वो अपने जीवन और अपने कर्मों को सुधारता है और भगवती की ओर अग्रसर होता है और माँ के प्रति उसका प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो ये माँ की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा ये लक्षण होता है। जिनके अंदर ये लक्षण आ जाता है तो समझ लो भगवती स्वयं चाहती है कि आप उन तक पहुंचो, वो आपको अपनी शरण प्रदान करें। ये भगवती की कृपा है, ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि यदि आपको अपने जीवन में ये संकेत दिखाई देता है तो अपने कर्मों को सुधारना और सत्य असत्य में भेद समझना और सत्य के मार्ग पर चलकर भगवती के चरणों के नजदीक पहुंचना,
भगवती के गोदी में बैठना, ये बहुत बड़ा संकेत है। माँ दुर्गा की कृपा का 9वां सबसे बड़ा संकेत क्या है? देखिए, जिनके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जब सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे इंसान की सहायता स्वयं भगवती करती हैं। चाहे वो किसी भी स्वरूप में करें, चाहे वो किसी व्यक्ति को आपके जीवन में ऐसा भेज दें, या वो किसी के माध्यम से आप तक उस परेशानी से निकलने का मार्ग पहुंचा दें, तो भगवती आपकी सहायता इस प्रकार करती हैं। वो हमेशा और पल पल आपके अंग संग रहती हैं। किसी न किसी के माध्यम से वो आपकी बार बार सहायता करती हैं, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। उस समय उस परेशानी को ध्यान में रखते हैं, उस परेशानी के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये कोई मार्ग नहीं था कि कोई आके मेरी इस तरह से मदद कर देता। लेकिन अकस्मात ये कैसे हुआ? जब ये भाव उसके मन में आता है, तब उसको समझ में आता है कि ये माँ ने मेरी सहायता की है और उस व्यक्ति को मेरी रक्षा के लिए भगवती ने भेजा है। जब इस प्रकार से आप हर चीज को भगवती की सहायता समझकर एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो आप किसी भी तरह की समस्या में नहीं फंसते। समस्या में फंसने से पहले भगवती अपने किसी साधक को, अपने किसी बच्चे को, या अपने किसी दूत को, अपनी योगिनियों को किसी न किसी प्रकार से आपकी सुरक्षा और आपकी सहायता के लिए भेज देती हैं। ये माँ दुर्गा की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। माँ दुर्गा की कृपा जिन लोगों के ऊपर होती है, उनको अगला संकेत क्या दिखाई देता है? जिन लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है, ऐसे लोगों को अचानक से सुगंध आती है, और खास करके ब्रह्म मुहूर्त के समय उन लोगों को एक इतनी प्यारी और इतनी मनमोहक सुगंध आती है कि ऐसा लगता है कि इस सुगंधी को हम ग्रहण करते रहें, और उस सुगंधी से हमारा मन हटता नहीं है। ये सुगंधी ना तो किसी धूपबत्ती की होती है, ना किसी अगरबत्ती की होती है, ना किसी इत्र की होती है। ये सुगंधी एक अलग ही होती है, और इस सुगंधी को आप चाहे पूरी मार्केट में देख आना, जो भी इत्र की, परफ्यूम की दुकानें होती हैं, उन पे जाके यदि आप देखोगे तो ये सुगंधी आपको नहीं मिलेगी। एक से एक अच्छी सुगंधियां वहां होंगी, लेकिन वो सुगंधी नहीं होगी जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत सुंदर वो महक है, एक ऐसी महक है जो पृथ्वी पर आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये माँ दुर्गा की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये होता है कि भगवती आपके बिल्कुल नजदीक हैं और उनके शरीर से सुगंधी छिटक रही है। उस सुगंधी को आपने महसूस किया है, क्योंकि देवी देवताओं के अंदर से सुगंधी निकलती है हर पल और हर क्षण। तो इसका मतलब सीधा सा है कि माँ दुर्गा आपके आसपास हैं, माँ दुर्गा की प्रसन्नता आपके ऊपर है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ये माँ दुर्गा की कृपा का बहुत और सबसे बड़ा संकेत है कि माँ का स्वयं आपके पास आना, उनकी तरंग ऊर्जाओं का आपके पास आना। माँ दुर्गा की कृपा का अगला संकेत क्या है? देखिए, जिन लोगों के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होती है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि भगवती के बच्चे कभी परेशान नहीं रहते, क्योंकि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती के बच्चे जिस जिस चीज की चिंता करते हैं, उसकी पूर्ति भगवती करती रहती हैं। आपके कर्म अनुसार, आपकी भक्ति अनुसार वो आपकी जरूरतों को पूरा करती जाती हैं। आपने कोई इच्छा रखी माँ के सामने कि माँ मेरी ये इच्छा है, ये कामना है, भगवती मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं, तो कुछ समय बाद आपने देखा हो कि अचानक से वो इच्छा पूरी होने लगी है, और या फिर उसके मार्ग बनने लगे हैं, और आपके मन में एक तसल्ली हो जाती है कि इतने टाइम बाद ये मेरा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जब आपके साथ होने लगता है, तो आप समझिए कि माँ की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, और वो आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, आपकी कामनाओं की पूर्ति कर रही हैं। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप उनके सामने अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, और वो आपकी उन चिंताओं को मिटाकर आपकी कामनाओं की पूर्ति कर रही हैं। ये माँ दुर्गा की कृपा का संकेत है। तो देखिए, ये 11 संकेत मैंने आपको बताए। अगर इन 11 संकेतों में से आपको अपने जीवन में कोई संकेत दिखाई देते हैं, या आपको इन 11 संकेतों में से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दिया है,
तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवती की विशेष कृपा है। माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा कर रही है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, माँ दुर्गा आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और माँ दुर्गा ये चाहती हैं कि तुम इन संकेतों को समझ जाओ और इन संकेतों को समझकर अपनी भक्ति को और बढ़ा दो और अपने कर्मों में थोड़ा सा सुधार करो, जिससे कि भगवती के आप और करीब और नजदीक पहुंच पाएं। तो आज की वीडियो ये माँ दुर्गा के दिव्य संकेतों के विषय में थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।